हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सेलेक्ट साइंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दो एग्जाम बैक टू बैक होने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। तो अब स्टूडेंट के मन में आएगा कि हम कौन कौन सी चीजें पढ़ लें कि रीजनिंग में हमें अच्छा खासा कुछ करना ना पड़े। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, क्या क्या आने वाला है, आ सकता है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या जो कि एग्जाम का समय बहुत कम है, ठीक है, खास करके एसबीआई पीओ में बहुत कम समय बचा है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए आप, सिटिंग पजल के कौन से क्वेश्चन को हम ज्यादा पढ़ें, ठीक है। क्या जो है इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट से क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आएगा या नहीं आएगा, आईबीपीएस पीओ में कितना क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा, वो सब क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है। बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें, एसबीआई पीओ, तो एसबीआई पीओ में आप अगर ये सोच के जा रहे हैं कि इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, ये सब से हमको जो है क्वेश्चन आएगा, 5-5 के सेट में हम कर लेंगे, तो भूल जाइए, ठीक है। बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस, लेस चांस है। इन सब में से कोई एक देखने को मिल सकता है। सिलॉक्स देखने को मिल सकता है, सिलोजिज्म देखने को मिल सकता है। ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एसबीआई पीओ में, ठीक है। डीप पूरा एनालिसिस करके मैंने देखा है, कुछ साल के पेपर्स को देखे हैं, 2025 का पेपर भी देखा है मैंने। सिलॉक्स कुछ शिफ्ट में आए हैं, कुछ शिफ्ट में बिल्कुल नहीं आए हैं, कुछ शिफ्ट में देखने को नहीं मिले हैं। तो सिलोजिज्म आपको देखने मिल सकता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अल्फाबेट के 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अल्फाबेट के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एसबीआई पीओ के एग्जाम में अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वही नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने वाला और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड वाले क्वेश्चन वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जिसपे नजर सबसे कम रहती है लोगों की, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, कंपेयर वाले क्वेश्चंस, कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस हैं, वहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो ऑर्डर का होता है, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, वहां से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन को आप नहीं छोड़ सकते। ब्लड रिलेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इस तरह के एग्जाम में। 3 क्वेश्चंस इसके लिए भी आ सकते हैं, इसको भी आप देख कर जाइएगा। तो यहां से देख पा रहे हो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वहां, वो यहां से देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको जो है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि बौछार देखने को मिल सकती है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग जो दिखेगा, अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको जो दिखेगा वो आपको नजर आएगा लीनियर। लीनियर के क्वेश्चन दिखेंगे स्टूडेंट, लेकिन लीनियर में भी स्टूडेंट्स आपको नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनएस फेसिंग, नॉर्थ साउथ फेसिंग, एक दूसरे को फेस करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एक दूसरे को फेस करने वाले क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। देखिए इसमें कैसे होता है, नॉर्थ साउथ फेसिंग, मैं इधर भी लिख दे रहा हूं। नॉर्थ साउथ फेसिंग जो क्वेश्चन होता है, एनएस फेसिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स। ऐसे साउथ की ओर फेस कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो ये सिंगल वेरिएबल ही देखने को मिल सकता है, ज्यादा बहुत मतलब वो नहीं दिखेगा, बट ये क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है। दूसरा जो अगला जो आने वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट से तो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से अगर अगर नॉर्थ फेसिंग आएगा भी, नॉर्थ फेसिंग अगर क्वेश्चन दिखा भी, तो उसके साथ एक वेरिएबल जरूर होगा, मतलब उसके साथ कुछ सिटीज होंगे या फिर कलर्स होंगे, ठीक है। ये देखने को मिल सकता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए ये अब आगे देखा जाए। पजल की बात करें, अगर हम पजल की बात करें स्टूडेंट्स, पजल की बात करें तो पजल में फ्लोर पजल के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फ्लोर पजल के क्वेश्चन, बॉक्स पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोर एंड बॉक्स, फ्लोर पजल एंड बॉक्स पजल सबसे इंपॉर्टेंट जो है ईयर पजल, ठीक है, ईयर पजल, ठीक है। और वेरिएबल पजल जो मतलब ए बी के बाद जाता है, बी सी के पहले जाता है, तो उसको उसको भी बोल सकते हैं वेरिएबल पजल, आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें तो उससे यहाँ पे 5 6 7 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी 4 सेट,
4 सेट क्या, आप 5 सेट बोल लो, 5 सेट, पांच क्वेश्चन के 5 सेट जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को, 5 5 या 25 क्वेश्चन तो इधर ही से आने वाले हैं। अब अगर ये इसकी देखो, इसमें कोई एक आएगा, अगर दोनों आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इन दोनों के भी कोई फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन मैं जहां तक कहूं कि ये सब क्वेश्चंस आपको एसबीआई पीयू में देखने को मिल सकते हैं। यही पूरे एनालिसिस करके मैंने देखा है कि ईयर पजल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, वेरिएबल पजल, और ये जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है ये अक्सर देखने को मिला है हमें, ठीक है। और ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन, और अल्फाबेट और सिलोजिज्म, यहां से क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, इनइक्वालिटी बहुत कम उम्मीद रखिएगा एसबीआई पीओ में, ठीक है। अगर आएगा भी तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पिछले पेपर की बात करें, 2025 की बात करें, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन पेपर नहीं, सब पे प्रैक्टिस करके जाइए आप, इससे डिफरेंट कोई पेपर मतलब नहीं आने वाला, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। दूसरी बात ये, इन सब पे प्रैक्टिस करके जाइए, ये सब मैंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट में जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम, देखिए अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर इसमें से भी क्या क्या हम पढ़ के जाएं। देखिए नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पजल में फ्लोर पजल देखने को मिल रहा है, बॉक्स, ये फ्लोर और बॉक्स वाले क्वेश्चन तो रहेंगे, फ्लोर बॉक्स रहेंगे। अब इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है, इसमें से कोई एक हो सकता है 1 2, और इसमें से कोई एक 3, और यहां से एक यहां से देखने को मिला 4, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि पांचवा सेट आपको इसमें से भी देखने को मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए जो है, देखो 4 सेट तो मैं बता दूं, 1 2, इन दोनों में से एक 3, और यहां से एक 4, 4 सेट तो ये रहेंगे। अब पांचवा सेट बनाएगा, या तो फिर इन सब से मिलाकर के 10 कर देगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसबीआई पीओ से, ठीक है। अगर 20 ही मान के चलते हैं तो 20 तो यहीं से आने लो, 1 2, इन दोनों में से एक 3 और एक यहां से 4, पांचों के 20 और यहां से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहने वाला है एसबीआई पीओ में। और अगर 5 क्वेश्चन यहां से कम करता है तो एक सेट यहां बढ़ा देगा, या सर्कुलर वाला बढ़ा सकता है, सर्कुलर फेसिंग भी बढ़ा सकता है। तो एक क्वेश्चन का भी मैं, एक क्वेश्चन का ये आइदर और रख रहा हूं, या तो 20 रहेगा, ये 5 10, इन दोनों में से एक 15 और एक ये 20, और ये यहां से 10 30 हो जाए। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी 5 10, ठीक है, इन दोनों में से एक 15 और यहां 20, और एक आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो है सर्कुलर 25, और यहां से 5 ही देखने को मिले, ठीक है। तो यही दो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आईबीपीएस पीओ। अब अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें, तो इसमें थोड़ा सा आपको वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, वहां से आपको देखने को मिल सकता है। आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें, आईबीपीएस पीओ, तो यहां से इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मल्टीपल वाले 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलॉग्स के भी जो है, सिलोजिज्म के भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन रहता है। और इसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, इसी पे डाउट है। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। 5 का नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी सकता है, ये 3 तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आईबीपीएस पीओ में। 4 3 7 2 9 क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 से 4 बोल सकते हो इसको, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, अब देखिए आगे इसमें बनता है कंपेयर वाले क्वेश्चंस, कंपैरिजन हो चाहे डायरेक्शन हो, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन और डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से 5 क्वेश्चन आएगा। अब चाहे तो कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन कर दे, कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 कर दे, कंपैरिजन के 2, ब्लड रिलेशन के 3 कर दे, वहां से देखने को मिल सकता है। एक सेकंड ना, तो कंपैरिजन, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन 3 है, यानी कि ऑर्डर, रैंकिंग ऑर्डर है ये, और ये डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन। इन तीनों में से कोई 2, देखो कंपैरिजन 3 आएगा तो ब्लड रिलेशन भी 2 आ सकता है, या डायरेक्शन 3 आए तो ब्लड रिलेशन के 2, या फिर डायरेक्शन कंपैरिजन के। तो 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कभी कभी एक ही सेट आता है 3 ही नंबर का, ठीक है। इसके अलावा देखिए
इसके अलावा आपको अब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पजल की अगर हम बात करें तो पक्का है भाई बॉक्स पजल, एक क्वेश्चन 5 नंबर सेट का 5 मार्क्स का बॉक्स पजल। और जो है डे पजल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है 5 मार्क्स का डे पजल, या फिर उसके साथ आप बोल सकते हो जो है ईयर पजल, ठीक है, ईयर पजल या डे पजल, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो है 5 नंबर का देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है लीनियर की क्वेश्चन, जैसे देखिए इसमें सर्कुलर भी लीनियर एंड सर्कुलर दोनों में से कोई एक रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। और यहां पे एक क्वेश्चन आपको शायद जो है कितने हो गए 15, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको शेड्यूलिंग से दिख सकता है, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल पजल से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो मतलब अगर हम कहें कि सिटिंग पजल मिला करके 5 5 10 5 15 5 20 नंबर का सेट आएगा तो कोई गलत नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, 20 नंबर का अगर सेट आएगा सिटिंग पजल का तो कोई गलत नहीं है। 20 यहां से और 15 यहां से, इन सबको मिला के इसको मिला के 15 नंबर, तो 20-15 का आप यहां पे रेशियो लेकर चलेंगे। 20 क्वेश्चन सिटिंग पजल से देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन आपको ऑल से, बाकी बचे हुए, ठीक है। अब वो जो लकी हो कुछ स्टूडेंट्स कि कुछ यहां पे बढ़ जाए, 17-18 हो जाए तो यहां और कम हो जाएगा, ठीक है, वैसा चांस बहुत कम है। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे रहे हो, एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। तो भाई ये पूरा सेटअप है, मैंने आपके सामने रखा है, तो पूरा सब कुछ कवर कर रहा है। आईबीपीएस पीओ तो सब कुछ कवर कर रहा है रीजनिंग का, आप देख पा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको छोड़ के जाना है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आप ये भी चाहोगे कि सर अटेम्प्ट हमारा कैसे स्टार्ट करें और कैसे सॉल्व करें। देखिए अगर आप एसबीआई पीओ की बात करोगे तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम अगर मैं आपके सामने रखूं तो दोनों एग्जाम अपने आप में अच्छे एग्जाम्स हैं और टफ एग्जाम होते हैं। एसबीआई पीओ में सबसे पहले इजी की तो बात ही मत करो, यहां पे इजी कुछ नहीं होता। तो पहले जो सिलॉग्स हैं, जो भी छोटे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट से आते हैं, ठीक है, और सिलोजिज्म अल्फाबेट हो गया, या कंपैरिजन से आते हैं ऑर्डर से, इन तीनों को हम पहले कर लेंगे, ठीक है। जो भी 6 नंबर का क्वेश्चन अगर है इनको हम कर लेंगे, और इसमें भी वही करेंगे, इनइक्वालिटी सिलोजिज्म अल्फाबेट, और अगर कोडिंग डिकोडिंग आता है तो ठीक है, यहां से जो भी 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे उसको हम कर लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कंपेयर वाला भी ऐड कर दें, कंपैरिजन, तो मतलब कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं, कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन, और इसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या डायरेक्शन से, जो भी हो। देखो यहां पे ना कंपैरिजन और ब्लड रिलेशन यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी हो यहां से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें आप ज्यादा वो नहीं बोल सकते जो है, फिर भी 7 to 8 नंबर हम बोल देते हैं, 7 to 8। क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चन को पहले आप टारगेट कीजिए। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में जो आपका मार्क्स होना चाहिए ये तो सोचना बंद ही कर दीजिए हम 25 नंबर पा जाएंगे, हम 30 नंबर लाएंगे। भाई 20 ही मिनट का टाइम है और एसबीआई पीओ का एग्जाम आप दे रहे हो, कोई क्लर्क लेवल एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो इतना आप मत सोचिएगा, एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि 25 तक हम पहुंच जाएंगे।
भाई टाइम ही कहाँ है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ 7-8 लिख तो दिया मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है 5-6-7 जो भी रहेगा 7 ही क्वेश्चन तक रहेगा, ठीक है। बाकी तो 4-5 सेट आपके पजल आने वाले हैं यहाँ पे सिटिंग पजल आने वाले हैं ना, सिटिंग और पजल आने वाले हैं। 20 से 25 क्वेश्चन सिटिंग पजल आएंगे। यहां 20 क्वेश्चन सिटिंग पजल आने वाले हैं, सिटिंग प्लस पजल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहां 20 से 25। अब आप मुझे बताइए कि अगर एसबीआई पीओ की पहले हम बात करें तो भाई कितना 25 कहां सोच सकते हो। अब देखिए ये क्वेश्चन कर लेने के बाद 6 से 7 क्वेश्चन जो भी हैं कर लेने के बाद अब आपके पास जो बचेगा टाइम, तो सबसे पहले आप फ्लोर पजल और जो वो डे पजल है, फ्लोर डे, और एक जो है वेरिएबल आता है, फ्लोर डे वेरिएबल बॉक्स, ठीक है। और ठीक है, डे और वेरिएबल में से कोई एक रहेगा, तो यहां पे बॉक्स ये रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, और ये भी रहेगा, और यहां लीनियर रह सकता है, एक लीनियर रह सकता है। तो भाई इतने आएंगे। अब आप किसको जो है करना चाहोगे इसमें से, तो इसमें से आप फ्लोर पजल को पहले करिए, और डे वेरिएबल आए इसको पहले करिए, इन दोनों को करिए, तो ये दोनों हो जाते हैं 10। अब लीनियर और बॉक्स के लिए जिसमें समय, दोनों ट्रिकी है, जिसमें आपके पास समय ज्यादा बच रहा है, समय मतलब देखिए कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से आप लीनियर पे भी जा सकते हो, अगर 2 वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ जो है 2 वेरिएबल नहीं लगे, जैसे कलर वगैरह नहीं लगा है, तो उस पे जा सकते हो। दोनों तरफ फेस कर रहे हैं तब भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो 5, 10 और यहां से एक बना तो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे 20 मिनट का टाइम है, 2 पजल अगर आपका बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5, 5, 10 और यहां से 7 से 8 क्वेश्चन, तो 18। और अगर मान लीजिए कोई छोटा क्वेश्चन और भी दिखा, तो मतलब आप अगर 20 तक पहुंच जा रहे हो, 30 ही क्वेश्चन है भाई, अब 35 नहीं रहे, 30 ही है, और 30 में अगर आप 20 पहुंच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसमें? एसबीआई पीओ में। एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में ध्यान रखिएगा, 5, 5, 10, अगर यहां से 7, 8, यानी कि अगर हम कहें आपको कि 17 से 18 नंबर भी कोई खराब मार्क्स नहीं बोला जाएगा, 17 से 18 नंबर भी कोई खराब मार्क्स नहीं बोला जाएगा। किस एग्जाम में? एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा आप इतना मतलब वो पूरा 100% देना, बट थोड़ा देखना कि क्वेश्चन को चूज करने का तरीका। अगर यहां से 10 क्वेश्चन आ गया तब तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, 10 यहां से, 5, 5 का 2 सेट यहां से, 20 आसानी से पहुंचोगे। बट यहां से 10 आएगा नहीं ना, कभी कभी 5 पे ही कर देता है, और कभी कभी 7, 8 आ जाता है। तो इससे ज्यादा उम्मीद मत करना। तभी मैंने 7, 8 जो लिखा है ना, तो लिखा है तो मतलब कुछ सोच के लिखा है कि मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमाइज नहीं हो सकता इससे। 10 आ गया तो विन विन सिचुएशन आपके लिए लक है। अब एबीपीएस पीओ की बात करें, ये 35 क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आईबीपीएस पीओ 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चंस में ये तो 15 देखने को मिलेगा, 15 से 16, 17 भी हो सकता है। अगर 15, मिनिमम 15 तो रहेगा ही रहेगा। इन 15 को पहले अच्छे से कर लो। हाँ, मैं मानता हूं कि ये सब क्वेश्चन करने के बाद इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ब्लड रिलेशन में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। यहां से जो है 12, 13 ही कर लो यहां से। अब यहां से भी वही हाल है, फ्लोर पजल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सर्कुलर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सर्कुलर पजल, इसके अलावा डे पजल और बॉक्स पजल इसमें भी, और जो है इसमें वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल का मतलब जिनको नहीं क्लियर हो रहा है मैं बता दूं, वेरिएबल मतलब बोलता है ना कि ए बी के पहले जा रहा है, ठीक है। फ्लोर सर्कुलर बॉक्स, यहां पे लिख दे रहा हूं, फ्लोर बॉक्स, ये दोनों देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। लीनियर, सर्कुलर और वेरिएबल, डे और ईयर, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक 5 नंबर का सेट दिखेगा, ये दोनों दिखेंगे 10 नंबर, और इनमें से एक 5 नंबर का सेट दिखेगा। तो मतलब 20 नंबर का सेट यहां से जो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें आप पहले ये इस फ्लोर वाले को बना लेना, और यहां से 5 बना लेना, 5, 5, 10, तो यहां पे भी बना लोगे, और यहां 12, 13, यहां पे आप 15 तक अगर पहुंच जाओगे तो 15 और 10, 25, ठीक है।
इसमें आप IBPS PO भी उतना हल्का नहीं होता। अगर आप 20 जा रहे हो, 20 प्लस जा रहे हो, ये आपके लिए बेस्ट है। तो यहां से 2 सेट 10 और यहां से 10 नंबर, 10 10 20, अगर यहां से 10 से ज्यादा 12 कर पाते हो तो 22 हो जाएगा। 20 प्लस यानी कि आप ये कह सकते हो 20 से 22, ठीक है, इतना ही। और वो भी मैंने 2 सेट यहां पे आपको सॉल्व करवाया है, फ्लोर एंड डे वेरिएबल में से कोई एक। डे वेरिएबल थोड़ा इजी आता है, बन जाता है भाई। ईयर पजल भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन डे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इतनी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपना माइंडसेट दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग लेकर जाना। एसबीआई पीओ में आप उतना मार्क्स सोच कर मत जाइएगा कि हम 30 में से 25 पा जाएंगे, 27 पा जाएंगे। पहली बात तो पेपर 35 का नहीं 30 का है और एसबीआई पीओ है, तो आप 15 से ऊपर अगर जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 16 17 18 पहुंच रहे हैं, वेरी गुड। यहां क्वेश्चन बढ़ाया तो 20 भी पहुंच सकते हैं, वो कंडीशन में लिखा है मैंने। और यहां आप 20 पहुंच जाओगे, थोड़ा अच्छे से करोगे 20 पहुंच जाओगे। अगर आप 15 क्वेश्चन यहां से कर पा रहे हो तो यहां से एक ही सेट बनाओ, 20 पहुंच जाओगे। और 20 21 22 जो क्वेश्चन होता है वो कोई खराब क्वेश्चन सॉल्व करके उतना नंबर लाना जो होता है वो कोई खराब मार्क्स नहीं होता। मेरी बात समझिएगा, ये क्लर्क का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि 27 28 पहुंच जाओ, उसमें भी 25 पहुंचते हैं लोग, बहुत अच्छा माना जाता है। तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो यहां पे मैं एवरेज मार्क्स बोलूंगा 16 to 18, और यहां पे मैं एवरेज मार्क्स बोलूंगा 19 18 टू, यहां पे थोड़ा गैप ज्यादा रख 18 to 21, एवरेज मार्क्स 18 to 21 और यहां 16 to 18, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक है सबके लिए जो एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जाएंगे कुछ दिन बाद। अभी तो समय है, ठीक है, अभी तो कोई काफी दिन बाकी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जो जो मैंने आपको फोकस कराया है जिस क्वेश्चन पे, वो सब मैंने सॉल्व भी कराया है, ठीक है। जाके अप्रोच देखिए और वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो हम एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो वहां पे एक नया टाइप भी हम सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।